तो ही गाइस इट्स रेडी टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ शांग-री ला फ्रंटियर सीजन 3 पार्ट 19। अगर आप लोग ने प्रीवियस पार्ट्स को तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा। एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपना सनरा को अपने स्क्वाड के साथ यहाँ पर कैटानिट को फेस करता है। एंड कैटानिट भी अपने यहाँ पर जो थर्ड और फाइनल फॉर्म रहता है ना उसको रिवील कर देता है, जहाँ पर वो अपने टीममेट्स रहता है ना अपने यहाँ पर सनरा को टीम का उन सब का वेपन को कॉपी कर सकता है। एंड इस एबिलिटी के साथ वो यहाँ पर बैटल करना शुरू कर देता है। लेकिन सनरा को यहाँ पे बैटल करते करते यहाँ पे अपनी रे को कुछ अनहोनी लगता है। वो सोचती है कि यहाँ पर अपना जो कनाइन रहता है ना वो जानबूझ के यहाँ पर अपना एक ज्वेलर रहता है ना उन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश कर रहता है। एंड वो क्या रिवील करेगा ये हमें इस चैप्टर में देखने मिलेगा। तो या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां में दिखाया जाता है कि अपना सनरा को पूछता है कि बात सही है क्या वो जानबूझ के यहाँ पर अपना जो ज्वेलर रहता है ना उसको यहाँ पर तोड़ने की कोशिश कर रहता है। तो रे बताते हैं कि मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग तो रहा है कि ये अपना इंटेंशनली कर रहता है। इस बात पे अपना सनरा को बोलता है कि ठीक है देखते हैं आखिर ये क्या करने वाला है। एंड वो जानना चाहता है कि आखिर वो क्या एम करने के पीछे पड़ रहता है। इसके बाद अपनी जो रस्ट रहती है ना वो बोलती है कि चलो छोड़ो ना, वैसे भी डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर ज्वेलर को तो हम लोग यहाँ पर जो उसका कॉपी करने का एबिलिटी है ना वो तो एटलीस्ट कम तो होगा ना। एंड इस बात पे अपना मॉड रहता है ना उसकी बात पे हाँ मिलाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाए अकिट्सु जो बोलती है कि ठीक है लेकिन हमें कौन सा यहाँ पर जो ज्वेलर रहता है ना जो लिंक है वो कैसे पता चलेगा जो भी जस्ट टूटा रहता है। तो इस बात पे यहाँ पर अपना जो अराबा रहता है ना बोलता है कि मेरा जो ज्वेलर रहता है ना वो मेरे चेस्ट से हट रहता है। तो इसका मतलब समझ जाता है कि अच्छा लगता है वो जो अपना यहाँ पर सन्ना का भी जो ज्वेलर टोड़ा रहता है ना वो अपना और किसी का नहीं, यहाँ पर अपना अराबा का था। तो इसका मतलब मे भी यहाँ पर कुछ होने वाला रहता है। तब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना अराबा का यहाँ पर जो ज्वेलर रहता है ना उसमें एकदम शाइन होने के बाद एक यहाँ पर सिंबल बनने आ जाता है, एक मार्क बन जाता है। एंड इसके बाद अराबा का जो स्वॉर्ड रहता है ना उस पर भी वो मार्क्स छप जाते हैं। एंड अपनी जो नेफ्री रहती है ना वो उसको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीकनेस लगा रहता है। ये देखते हुए हमें समझ आ जाता है कि अपना अराबा को समझ नहीं आ रहा था कि भाई इसका फेवरेट बिल्ड रहता है वो उसको यहाँ पर किसी तरीके से सील कर दिया गया है। सील समझने पे अपना सन्ना को सोचता है कि कहीं ये तो नहीं ना कि अगर हम लोग किसी ज्वेलर को तोड़ देंगे ना तो वो ऐसा यहाँ पर करेगा कि अपने ग्रेनेड का तो मूव यहाँ पर जो रहता है ना कॉपी करने का वो तो हटेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग का यहाँ पर जो वेपन रहता है ना वो भी सील ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत एकदम भयानक वाला टाइप का एबिलिटी है यार। इस तरीके से हम लोग फाइट कैसे करेंगे। एंड इस बात पर सन्ना को सोचता है कि हमें यहाँ पर जरूर से सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा यहाँ पर ज्वेलर को तोड़ना पड़ेगा, वरना हम लोग का सारा टैक्टिक रहता है ना वो फॉल ऑफ हो जाएगा। एंड इस बात पे अपना जो अराबा जो गुस्सा कर रहता है कि भाई मेरा सील कर दिया, तो सन्ना को बोलता है कि भाई तुम अभी के लिए पीछे हट जाओ एंड देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वापस से अपना जो वेपन रहता है ना कैटानी वो चेंज करता है एंड वापस से सन्नाकू के वेपन्स में आपस स्विच करता है। सन्नाकू बोलता है कि भाई फिर से मेरे वेपन्स में आ गया, लगता है ये कोई अपना यहाँ पर जानबूझ के रैंडमली नहीं कर रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वापस से बैटल अपना सन्नाकू के साथ फेस करता है। एंड सन्नाकू सोचता है कि भाई रे को लगा था कि यहाँ पर ये पर्पसली यहाँ पर अपना ज्वेलर को तोड़ रहता है, लेकिन आखिर ये करके क्या मिलेगा इसको अलावा का वेपन हटाने पर? क्या हम लोग को यहाँ पर कोई बिगेस्ट ब्लो मिलने वाला है? या अगर अगर ये इस मोमेंट पे अगर ये रे का यहाँ पर जो वेपन रहता है ना उसको हटा देगा तो वो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा लूजिंग रह जाएगा। इस वजह से हम लोग को यहाँ पर सोच समझ के लड़ना पड़ेगा। एंड इसी बात पे वो अपना बैटल करने लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वापस से यहाँ पर बैटल करने लगता है, लेकिन जो टेंटिकल रहता है ना जो यहाँ पर ज्वेलर टूटने के बाद आया था उससे अपने सनरको पे बैटल करने लगता है, लेकिन सनरको किसी तरीके से बाल बच जाता है। एंड उसके बाद वो यहाँ पर बाकी सबको अलर्ट करता है कि उसके जो टेंटिकल्स निकल रहता है ना ज्वेलर टूटने के बाद उन सब पे थोड़ा सा ध्यान रखना, वो कुछ ज़्यादा यहाँ पर स्पीड को यूज़ कर सकता है उसके साथ। ये देखते हुए अपनी जो रे रहती है बोलती है कि ठीक है लेकिन हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आखिर उसके जो ब्लैक टेंटिकल्स है ना वो और क्या कर सकते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो वापस अपने वेपन चेंज करता है एंड बैटल करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। एंड ये देखते हुए वो वापस से अब यहाँ पर जो रेस्ट रहती है ना उसका एरो यूज़ करता है अपने रे पे। एंड इसको बहुत ज़्यादा ट्रबल भी होने लगता है। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि अपना यहाँ पर रस्ट एंड मॉर्डो भी अपना कॉम्बो यूज़ करता है उस पर एंड एक तरीके से उसको फेस ऑफ करने की कोशिश कर रहता है। जहां पर मॉर्डो का यहाँ पर देखता है ना कि अपने जो रस का एक एरो रहता है ना एक ज्वेलर पे लग जाता है, लेकिन रस को यहाँ पर कुछ अजीब लग रहता है एंड वो वापस अपना कैटानी रहता है ना वेपन चेंज कर देता है। एंड अपना यहाँ पर मूव को यूज करते हुए ना वो कभी कभार अपना जो जंप टेंटिकल रहता है ना उससे जंप भी कर लेता है। एंड उसके बाद वो इस बार है ना अपने मॉडो रहता है ना उसको यहाँ पर टारगेट कर रहता है, जहाँ पर अपनी रेस्ट उसको बचाने के लिए वापस से फायर करती है। एंड अकेट्सु भी इसमें हेल्प करती है अपना यहाँ पर फायर ब्रेड का यहाँ पर यूज करके। एंड सेरी भी यहाँ पर उन लोग को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। ये सारी की सारी चीज चल रहती है जहां पर अपना जो अपनी रहती है ना रे वो यहाँ पर पावर क्लिप्स रहता है ना उसको भी यूज करती है उस पर। इस तरीके से ये लोग बैटल करते चल जाते हैं, लेकिन उन लोग को बहुत ज्यादा यहाँ पर थकावट लग जाता है एंड फटीग लगने लगता है। एंड उसके जो बैटल स्टाइल रहता है ना वो भी हर किसी को कॉपी करते चल जाता है। अपना रस जो सोच रहा था कि भाई इसको वीक करने का आखिर क्या ही तरीका हो सकता है, अगर हम लोग सही में उसको ज्वेलर रहता है ना उसको तोड़े तो मे भी यहाँ पर कुछ निकल सके रास्ता। लेकिन उस तरीके से गेट्सो बताती है कि हम लोग के वेपन भी सील होते चल जाएंगे तो हम लोग बस लड़ने का तरीका नहीं बचेगा। एंड इस तरीके से यहाँ पर सन
को बोलता है कि एटलीस्ट वहाँ पर गारंटेड हिट तो नहीं है ना। जब मैंने यहाँ पर वेडामॉन के साथ लड़ाई किया था ना, तो उस टाइम पे यहाँ पर इंस्टेंट किल वाला ऑप्शन था, बताओ उससे तो एटलीस्ट ये बेटर ही है। लेकिन फिर भी ये बंदा है ना, फिर भी उससे भी ज़्यादा यहाँ पर स्किल पर्सन रहता है। इस बात पर री बताती है कि स्किल से तुम्हारा क्या मतलब है, लाइक मतलब कि ये सारा का सारा हम लोग का जो वेपन्स रहता है उससे कॉम्बिनेशन बना के हम लोग पर अटैक कर रहा था, उस लेवल का तुम बात कर रहे हो। तो अपना सन्ना को बताता है कि हाँ, एंड मुझे लगता है कि अब कुछ ज़्यादा यहाँ पर वर्क कर रहता है, जिस तरीके से वो यहाँ पर जानबूझ के हम लोग को वो वाला वेपन से है ना टुरमाने के पीछे पड़ा रहता है ना, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर हार्मफुल हो सकता है। इस बात पे उन लोगों को लगता है कि हाँ मे बी यही लगता है, एंड इस तरीके से वो उसने यहाँ पर अराबा का यहाँ पर जो लॉन्ग स्वॉर्ड रहता है ना उस पर स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए वो पहले तुड़वाया, एंड उसके बाद वो बाकी लोग के भी यहाँ पर अटैक के यहाँ पर पीछे पड़ा रहता है कि वो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन रहता है ना उन सबको यहाँ पर तुड़वा सके। जैसे कि अपना शेरी का अटैक हो सकता है, या फिर अपनी जो किट्स रहती है ना उसके यहाँ पर कटाना या ब्लेड, एंड इसके बारे में चल रहता है। लेकिन इस बात पे अपने यहाँ पर जो बंदी रहती है अपना यहाँ पर रे, वो कहती है कि अगर अराबा की तरह वो मेरा भी अगर लॉन्ग शॉट के पीछे पड़ा हुआ हो तो। लेकिन अपना सनरा को बोलता है कि हाँ, एंड हमें इस तरीके से कम अटैक करना है ना कि उसके जो टेंटिकल्स रहते हैं ना वो लिमिटेड एटलीस्ट रह सके, बिकॉज जितने ज़्यादा हम लोग ज्वेल्स तोड़ते चल जाएंगे ना उतने ज़्यादा उसके टेंटिकल्स यहाँ पर अपग्रेड होते चल जाएंगे। एंड इस वजह से हम लोग यहाँ पर जो पूरा पार्टी रहता है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो हम लोग को ऐसा तरीका निकालना है ना ताकि अपना जो कैटाना रहता है ना अपनी स्ट्रैटेजी को पूरा ना कर सके, एंड उसका यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर परफेक्शन कहलाता है, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर डैमेज कंट्रोल रहता है ना उसकी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहता है जहाँ पर उसको लीस्ट से लीस्ट डैमेज मिले, एंड हम लोग को सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन मिल जाए। एंड इसी वजह से हम लोग को यहाँ पर इसको यहाँ पर हराने के लिए इतना मुश्किल हो रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है क्योंकि अपना जो रे रहता है ना उसका यहाँ पर जो अटैक रहता है आर्मेगेडन, वो किसी तरीके से इस बंदे पे यहाँ पे गिरवाना रहता है, वो नहीं गिरवा पाएगा तो ये लोग हरा ही नहीं पाएगा। एंड इस बात पे अपनी जो रस्ट रहती है ना बोलती है कि बात तो सही है, बिकॉज ये पूरे टाइम मेरे को यहाँ पर रेज बिट करने की कोशिश कर रहता है जहाँ पर ये खुद को अटैक करवाना चाहता है। अपनी रस्ट रहती है वो तो अपने एरो वाली बंदी है, तो ऑब्वियसली उसको यहाँ पर यूज़ करवा सकता है ताकि उसको जिस ज्वेलर को तोड़ना रहता है ना उसको ईजिली तोड़ सके। एंड इस तरीके से वो बोलती है कि जिस तरीके से ये मेरे को रेज बेट करता है ना एकदम मुझे यहाँ पर सन्नाको की याद दिलाता है जो मेरे को यहाँ पर नेफिलिम में इतना ह्यूमिलेटेड करता था। एंड सन्नाको बोलते हैं कि क्या ये बात है, एंड इस बात पे बोलती है कि मैं इस तरीके से ये सब होने नहीं दे सकती, एंड सच में मैं अब थोड़ी यहाँ पर सीरियस होने वाली हूँ। एंड वो मॉडो को बोलता है कि मेरे साथ यहाँ पे कीप अप रहने की कोशिश करना। एंड या उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ में दिखाया जाता है कि अपनी रस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर एग्रेसिव होने लगती है, एंड बोलती है कि वो उसको रिग्रेट करवा के रखेगी यहाँ पर उसका इस्तेमाल करने के लिए, एंड वो अपने अटैक्स को यहाँ पे यूज़ करने लग जाती है, एंड कुछ यहाँ पर स्पेशल अटैक्स भी यूज़ करती है। ये करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि कैटानेट ये चीज़ को यहाँ पर नोटिस कर लेता है एंड डॉज भी कर देता है। एंड उसके बाद यहाँ पर अपना जो सन्ना को रहता है बोलता है कि पता नहीं वो क्या स्किल था लेकिन तुमने पूरी तरीके मिस कर दिया, रस्ट क्या कर दिया ओके। लेकिन अपनी रस्ट रहती है ना वो वहाँ से हट जाती है, एंड मॉडो भी इसको फॉलो करने लगता है, एंड वो लोग अपना कुछ यहाँ पर अटैक यहाँ पर यूज़ करने लगते हैं। लेकिन उस मोमेंट पे अपने यहाँ पर जो कैटानेट रहता है ना वो यहाँ पर अपने एक रस्ट का यहाँ पर मूव को यूज़ करते हुए उसी पे यहाँ पर एरो का बारिश कर देता है, एंड इस तरीके से उसको ट्रबल होने लगता है। सन को बोलता है कि भाई इस तरीके से ये बारिश करता रहेगा एरो का तो बहुत ज़्यादा अनफेयर नहीं है, हम लोग तो उसको यहाँ पर रीच भी नहीं कर सकते। एंड इस तरीके से वो लोग किसी तरीके से डॉच करते हुए निकलते हैं। इस मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर वापस से सन को अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सन को बोलता है कि भाई देख के यार मेरे को ही तुम लोग उड़ा दोगे अपने बैटल में। एंड रस बोलती है कि भाई ते कहा बीच में आ गया यार, एंड इन लोग का यहाँ पर बैटल कंटिन्यू होता है। इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपने यहाँ पे अपनी जो बंदी रहती है ना अपनी यहाँ पर वो यहाँ पर अपना कैटास्ट्रोफी है ना उसको भी यूज़ करती है बीच में, एंड उन लोग का यहाँ पर अटैक भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन इस बात पे यहाँ पर अपनी जो रस रहती है ना वो कुछ ज़्यादा यहाँ पर फिर होने लगती है, एंड मॉड भी देख रहा था कि भाई ये सच में रस जो यहाँ पर हमेशा लेजी नहीं अपना अटैक करते रहती है ना वो इतना ज़्यादा ट्राई कर रहती है इतना हार्ड, वो आखिर क्या ही हो सकता है। लाइक सच में जो मेन रीज़न रहता है ना हम लोग ने एसएलएफ को ज्वाइन किया था वो हम लोग मैक टेक के लिए किया था, लेकिन लगता है अपनी बंदी को ज़्यादा पसंद आ गई इस तरीके से। एंड वो यहाँ पर अपनी जो एरो को इसी वजह से चूज़ की थी बिकॉज उसको लेजर बीम की तरह ये लगता था। लेकिन इस बात पे यहाँ पर बंदी जो यहाँ पर एसएलएफ को इतना ज़्यादा हेट करती थी, वो सोचती थी कि कभी परमानेंट पर्सन नहीं बन सकती इसमें, वो इतना ज़्यादा यहाँ पर ट्राई हार्ड कर रहती है, तो उसको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, एंड इस तरीके से यहाँ पर बैटल कंटिन्यू होते चल जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसका जो एक वो रहता है ना ज्वेलर वो ऑलमोस्ट टूटने लगता है, एंड वो सोच रहे थे कि ठीक है एकदम सही है, लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा क्या क्या वो कौन सा है जो यहाँ पर हम लोग को हेल्प कर सकता है टूटने पे। एंड इस बात पर लोग यहाँ पर चल रहा था बात, इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि आप अपनी जो सनक रहता है ना बोल रहे थे कि हाँ सही है अपनी रस्ट एकदम पूरा 100% अपना दे रहती है तो हम लोग के लिए फायदेमंद ही है। एंड इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना बैटल कंटिन्यू होते चल जाता है, यहाँ पर अपना रस्ट भी देख रहता है कि भाई सही चल रहा है ये सब चीज़। इस बात पर सनरा को बोलता है कि चलो ठीक है हम लोग को पीछे नहीं हटना चाहिए, एक के बाद एक हम लोग को अपना अटैक शुरू कर देना चाहिए, एंड ये लोग अपना कॉम्बिनेशन को एक तरीके से यूज़ करते चल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सनरा को बीच में एंट्री लेता है वापस अपना यहाँ पर मिरर फेडिंग वाला अपना एबिलिटी यूज़ करके, एंड उससे यहाँ पर
अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखते हुए यहाँ पर अपना जो सना को बोलता है ना कि तुम जितना ज़्यादा शूट हो सके ना उतना करने की कोशिश करो, मैं तुमको सारा ओपनिंग दूंगा। एंड इसके बाद अपना मॉडल भी समझ जाता है कि बंदा समझ चुका है कि हम लोग का क्या प्लान है। एंड साइको जीरो रहता है ना, उसको भी कहता है कि हम लोग है ना मेरा वाला जो रहता है ना उसको टुरवाने की कोशिश करेंगे ताकि वो खुद को ब्लफ ना कर सके। एंड बंदा अपना जानता है कि अगर उसको यहाँ पर स्टाफ सील ऑफ हो जाएगा तो वो फिर भी अपना मैजिक रहता है ना वो कास्ट कर सकता है इसके बिना। एंड या इसी के साथ वो लोग यहाँ पर अपना अपोकलिप्स रहता है ना अपनी रे वापस से यूज करती है। एंड जो ज्वेलर रहता है ना अपने मॉडल का वो टूट जाता है फाइनली। एंड सन्ना को बोलता है कि भाई सही है, इसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ भी ले सकते हैं। एंड अपनी जो रेस्ट रहती है ना वो पूरा फिनिश करने के लिए अपना यहाँ पर आखिरी मूव यहाँ पर यूज कर देती है। एंड अपना जो स्ट्रीम एरो रहता है ना उसको यूज कर देती है उस पर। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदे को यहाँ पर फाइनली एक यहाँ पर क्रिटिकल हिट लग जाता है। एंड या उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां पर रस्ट का यहाँ पर अटैक लगने के बाद यहाँ पर अपना कैटायनेट का हालत थोड़ा सा खराब होने लगता है बिकॉज फाइनली वो यहाँ पर थोड़ा सा पिन डाउन हो चुका रहता है। लेकिन अपना बंदी बताते हैं कि मैं यहाँ पर उतना सीवियर डाउन करने की कोशिश कर रही थी, पिन डाउन करने की नहीं, लेकिन एटलीस्ट प्रेशर तो थोड़ा सा हो चुका है, बाकी तुम लोग अपना देख लो। एंड इसके बाद यहाँ पर अपनी बंदी रहती है ना वापस से कैटास्ट्रोफी अपने बंदे पे यहाँ पर यूज कर देती है। इसके बाद वो सोच रहे थे कि भाई साइको सही में बहुत ज़्यादा हेवी डैमेज कर देती है। एंड अपनी बंदी भी सोच रही थी कि हाँ सही है, रस्ट का यहाँ पर सॉल्ट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लैंड करने का मौका मिल गया एंड मे बी अब यहाँ पर मैं लॉन्च कर सकती है अपना आर्मरगेडन। तो मुझे यहाँ पर बस थोड़ा सा एक और यहाँ पर अपोकलिप्स को यूज करना पड़ेगा, उसके बाद मेरा आर्मरगेडन रहता है ना वो रेडी हो जाएगा अटैक करने के लिए। एंड प्रिया किड्स भी देख रहे थे कि भाई बहुत ज्यादा सही चल रहता है, लेकिन मॉडर्न यहाँ पर देख लेता है कि वहाँ पर उसका जो स्टाफ रहता है ना वो फाइनली यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। तो वो अपना यहाँ पर उसका जो अपना कैटाइन रहता है ना उसका दो यहाँ पर टेंटिकल निकल जाता है। एंड वो रे को यहाँ पर डैमेज करने की कोशिश करता है यहाँ पर पैर हाथ पकड़ के। एंड उसको यहाँ पर एक तरीके से उछाल के दूसरी तरफ फेंक देता है। ये देखते हुए यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपनी रस रहती है ना वो उसको बैकअप करने के लिए यहाँ पर अपने शॉट्स मार देती है। एंड सनर को देखते हैं यहाँ पर कि आखिर ये क्या चल रहता है, वहां पर उसकी स्पाइक्स भी निकलने रहते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि अपने यहाँ पर जो रे रहती है ना वो तो टैंक रहती है तो उसके पास ऑब्वियसली ज्यादा एचपी रहेगा एंड वो यहाँ पर हील करने की कोशिश कर रहती है। लेकिन अपना जो कटाइन रहता है ना वो उसको टाइम नहीं देने लगता है एंड वो वापस से अपने रे को यहाँ पर अटैक करने जा रहता है। तो बीच में अपना सना को आके उसको थोड़ा सा हेल्प कर देता है एंड पीछे से उसको अटैक करने लग जाता है। एंड अकिट्सु एंड सीरी भी उन लोग को यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके से उन लोग को बैटल आगे कंटिन्यू होता है जहाँ पर उन लोग को उतना डैमेज तो लोग दे नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट उन लोग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहता है। एंड ये सारी सिचुएशन देख के अपना जो सनरा को रहता है ना वो अपनी टीम को यहाँ पर सजेस्ट करता है कि यहाँ पर अपने और ज़्यादा यहाँ पर ज्वेलर तोड़ने की जरूरत नहीं, अगर हम लोग ज़्यादा तोड़ेंगे तो हम लोग का बैटल फील्ड रहता है ना वही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात पर अपनी आइकिट्सु रहती है ना बोलती है कि ठीक है मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगी एंड हील करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन उसके पास जो हीलिंग पोर्शन रहता है ना वो सिर्फ 3 ही बचा रहता है। एंड इस बात पर बोलते हैं कि हाँ मेरे पास भी बस एक ही बचा रहता है। तो उन लोग को यहाँ पर जो बैटल रहता है ना वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर फेयरसम चल रहता है, जहाँ पर उन लोग के हीलिंग आइटम्स रहता है ना वो जल्दी जल्दी खत्म हो रहता है। तो अगर वो लोग इस चीज़ को जल्दी फिनिश नहीं करेगा तो उन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखते हुए अपनी बंदी भी सोचती है कि हाँ, एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा हम लोग मुश्किल होने वाला है, जिस तरीके से हम लोग ज्वेलर तोड़ते चल जाते हैं तब तो हम लोग बहुत ज़्यादा यूजलेस कहला जाएंगे। इस वजह से हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर प्रेडिक्ट करके चलना पड़ेगा। एंड इसके बाद बैटल यहाँ पर आगे कंटिन्यू होता है जहाँ सन को यहाँ पर उसका फ्लॉ करने की कोशिश करता है। वो जानता है कि यहाँ पर हम लोग के पास एक यहाँ पर आर्मरगेडन और यूज़ करने के लिए ना बस एक अटैक और करना है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बैटल करते चल जाता है, लेकिन जो रिकास्ट होने का टाइम रहता है ना वो भी उसका एक्सपायर होने वाला रहता है। तो उसके बाद उसको ज़्यादा ज़्यादा टाइम यहाँ पर चाहिए कि बाकी लोग उसको यहाँ पर स्टॉल कर सके ताकि वो लोग यहाँ पर रहता ना यहाँ पर अटैक हो उस पर यहाँ पर हिट करवा सके। बट बंदे के यहाँ पर जो चॉइसेस रहता है ना वो जल्दी खत्म होने लगता है। तो वो अपना कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना अपने यहाँ पर अडाबा एंड ट्रूथ के साथ यहाँ पर रेडिएट कर लो, मैं यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा टाइम निकालने की कोशिश करूंगा, बाकी तुम लोग आगे देख लेना। एंड इसी के साथ वो लोग यहाँ पे अपना लग जाते हैं स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए। एंड ये देखते हुए यहाँ पर जो उसका रिकास्ट करने का टाइम रहता है ना अपने आर्मरगेडन का वो जल्दी शुरू होने वाला रहता है। एंड अपना सनरा को बोलता है कि भाई मेरा भी टाइम खत्म होने वाला है, अपना मिरर फीडिंग वाला उसका जो स्पीड अटैक रहता है। एंड वो यहाँ पर अपना ज़्यादा से उसको यहाँ पर डैमेज करने की कोशिश करता है जितना वो यहाँ पर होल्ड कर सके। ये चलते हुए यहाँ पर भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपनी अकिट्सु भी देख रही थी कि भाई ये क्या मतलब कि आखिर क्या करना चाहिए। अपना जो सीरी बोल रहता है कि हम लोग के यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो रहता है बिकॉज हम लोग इन्फीरियर रहते हैं अपने कंपेनियन के हिसाब से। एंड सीरी को भी देखते हुए समझ रहती है कि जिस तरीके से यहाँ पर रोल में रहता है ना अपना स्काई रोलर, उसने यहाँ पर बैटल किया था तो उसको लगा था कि वो इसके वर्टेड कहलाएगी, बट उसको लगता है कि वो इस पूरे के पूरे यहाँ पर सारा रहता है ना कंट्रीब्यूशन सारी टीम के हिसाब से वो सबसे ज़्यादा लेस दे रहती है। तो बंदी सोचती है कि एटलीस्ट मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन करना ही पड़ेगा बिकॉज सांग फ्रंटियर में है ना तुम्हारे लेवल से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टैट मैटर करते हैं। एंड इसके साथ बंदी बोलती है कि एटलीस्ट मुझे यहाँ पर थॉटलेस होकर थोड़ा सा लड़ना ही पड़ जाएगा। एंड इसके बाद बंदी यहाँ पर कुछ नया यहाँ पर ट्राई करने की पीछे पड़ जाती है बिकॉज वो इस चैलेंज को यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहती है चाहे जो भी हो जाए। एंड उसके बाद वो यहाँ पर अपने जो कैटेगरी रहता है ना उसकी तरफ डॉल लगा देती है। एंड ये देखते हुए सब समझ नहीं रहते कि आखिर ये अपनी क्या प्लान कर रही रहती है अपनी रे।
आप सॉरी अपने आकिट्सू, एंड उसके बाद वो तुम बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच जाती है एंड बोलती कि मैं उसके यहाँ पे जो टेंटिकल्स रहता है ना वो उसको यहाँ पे शट डाउन करने की कोशिश करूंगी। एंड इसी के साथ वो उसके यहाँ पे डॉल लगाते हुए ना एक बहुत बेहतरीन सा मोमेंटम पकड़ लेती है एंड उसके बीच में पहुंचने के बाद उसका एक यहाँ पे जो टेंटिकल रहता है ना उसको उठा देती है। ये देखते हुए वो सोच रही थी कि भाई तुम फाइनली उसके यहाँ पे जो रहता है ना एकदम बिहाइंड पहुंच चुकी रहती है एंड दो टेंटिकल को वो पकड़ लेती है। एंड या उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सन्ना को बोल देते हैं कि भाई ये बंदी यहाँ पे तुम जानबूझ के यहाँ पर पहुंच गई है ना, एंड उसके दो जो टेंटिकल रहता है ना उसको रोकने के लिए ना खुद ही दोनों हाथों से उसको एकदम पकड़ ली रहती है, लेकिन एकदम सुसाइड की तरह रहता है। एंड इस बात पे वो यहाँ पर टाइगर जीरो रहती है ना उसको कहते हैं कि तुम अपना जो स्किल रहता है ना उसको यूज कर सकती हो, लेकिन इस बात पे यहाँ पर अपना जो कोशिश कर रही थी बंदी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ब्रैप करने की वो कोशिश कर रही थी, लेकिन अपना जो उसका अटैक रहता है ना वो रिकास्ट करने के लिए उसके पास अभी यहाँ पर एक और इसके लिए यहाँ पर टाइम नहीं हुआ रहता है, तो उसको थोड़ा सा 5 सेकंड या 6 सेकंड और रुकना पड़ेगा। एंड ये अपनी किसी को पता नहीं रहता, तो वो अपना कटैन उसको यहाँ पर झुला झुला के फेंक देता है, बोलता है कि माफ करना मैं कुछ ज्यादा पहले यहाँ पर कूद गई। एंड उसके बाद यहाँ पर ये लोग वापस से यहाँ पर किसी तरीके से बैटल करना शुरू कर देते हैं। ये देखते हुए यहाँ पर अपनी जो उछाल लेता है ना अपनी किड्सुको, तो अपना सन को इसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट उसका जो रिकास्ट करने का टाइम रहता है ना अपोकलिप्स का वो शुरू हो जाता है। एंड इसके बाद अपनी रे रहती है ना अपना अपोकलिप्स फाइनली यूज कर देती है, जहां पर उसका कोलिजन भी अच्छा खासा हो जाता है। एंड इसके बाद वो यहाँ पे उसको होल्ड करने की कोशिश करती है। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किट्सू बोलती है कि तुम ठीक तो ना, तुमने बचा लिया मुझे, साइन थैंक यू। एंड बंदी बोलती है कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पर अपना जो किट्सू रहती है ना उसका ये कंट्रीब्यूशन के देखने के बाद अपनी रे बोलती है कि फाइनली तुम सबका शुक्रिया इतने आप मेरे को टाइम देने के लिए, अब मैं फाइनली अपना यहाँ पर जो आर्मर गिटर रहता है ना उसको एक्टिवेट कर सकती हूँ। एंड इसी के साथ वो अपना चैंटिंग रहता है ना वो यहाँ पर शुरू कर देती है, जहाँ पर मॉडल भी बोलते हैं कि भाई फाइनली अब देखते क्या होगा। लेकिन जैसे वो अपना यहाँ पर चैंटिंग शुरू कर देती है ना अपना कैंडिडेट समझ जाता है कि कुछ तो यहाँ पर बुरा होने वाला है, एंड वो यहाँ पर रे को यहाँ पर टारगेट करने चल जाती है, जहाँ पर अपना मॉडल सोचता है कि क्या वो सच में उसको लगता है कि वो यहाँ पर उसको प्रेडिक्ट कर सकता है। लेकिन सन्ने को बोलते हैं कि ऑब्वियसली उसको पता है कि हम लोग कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, यानी इस वजह से वो उसके पीछे चल रहता है, लेकिन हम लोग उसको जरा सा भी एक चांस नहीं देने वाले, जहां पर अपना कैंडिडेट को यहाँ पर अपना सन्ना को खुद फेस टू फेस यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहता है। लेकिन उसका यहाँ पे जो रहता है ना ज्वेलर उसको किसी तरीके से डिस्ट्रॉय तो करने की कोशिश कर रहता है, लेकिन इतना डैमेज नहीं देता है कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए एंड रिस्ट्रिक हो जाए। इसके बीच में अपनी अपने बंदी रहती है ना एमुल, वो भी यहाँ पर अपना मैजिक यूज करती है उसके एकदम पास में, एंड उसका जो एक ज्वेलर रहता है ना वो भी तोड़ देती है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली है ना उसका जो सेकंड रहता है ना अपने यहाँ पर रे का अटैक यूज करने के लिए वो 27 होना चाहिए सेकंड। एंड इसके साथ हम लोग यहाँ पर उसके बीच में है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हुकअप करने की कोशिश करना रहता है। तो हम लोग यहाँ पर जितने भी अटैक्स रहते हैं ना बीच में यहाँ पर स्लिप अप करने की कोशिश करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इसे यहाँ पर प्रोवोक करने का। एंड इस तरीके से हम लोग उसका यहाँ पर जो मेन है ना वो उसको यहाँ पर ब्लॉक करते चल जाएंगे। इसके बीच हमें दिखाया जाता है कि वह यहाँ पर अपने सारे के सारे लोगों को अपना यहाँ पर सन्ना को बोलता है कि अटैक जो भी हो सके कर सको, ताकि हम लोग अपने सन्ना अपना कैटन रहता है ना उसको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो जेलर रहता है ना उन सबको तोड़ते चल जाए, एक्सेप्ट कि यहाँ पर रे के लिए, ताकि वो यहाँ पर अपना फाइनल यहाँ पर नॉक बैक कर सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो सब के सब लग जाते हैं यहाँ पर बाकी के सारे ज्वेलर तोड़ने के लिए, बिकॉज अपना यहाँ पर जो सारे के सारे ज्वेलर तोड़ देगी अपने रे के अलावा तो वो फाइनली अपने यहाँ पर अटैक कर सकेगी एंड बाकी लोग को उतना ज़्यादा यहाँ पर डैमेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखते हुए यहाँ पर सबके सब लग जाते हैं अपने यहाँ पर अटैक एक के बाद एक करते हुए, ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसको मैक्सिमम डैमेज मिल सके। एंड यहाँ पर उसका रिकास्ट टाइम रहता है ना अपने मिरर फेडिंग का, वो भी यहाँ पर शुरू हो गया था अपना सन्नाकू का। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना सन्नाकू जो याद रखता है जिस तरीके से उसका यहाँ पर ये एबिलिटी गलत टाइम पर अवेलेबल हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के पीछे उसका और कोई नहीं रहता है। तो जिस तरीके से उसने बैटल किया था अपने लाइकन के साथ उसी तरीके से वो यहाँ पर इस कास्ट को यहाँ पर डन नहीं होने देगा एंड एटलीस्ट ब्लो करने की तो कोशिश जरूर से करेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक और अटैक यहाँ पर रहता है ना अपना जेलर की वजह से यहाँ टूट जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो इस बार यहाँ पर जो वेपन अपना सेल होता है ना ये अपने सीरी का होता है। एंड इसके बाद अपने रेस्ट का यहाँ पर जो रहता है ना उसको यहाँ पर सन्ना को टारगेट करने जा रहता है ताकि वो अपने यूज ना कर सके। एंड बंदा सोचता है कि एटलीस्ट मेरे को कुछ तो यहाँ पर हेवी डैमेज देना पड़ेगा, तो मे भी पता नहीं मेरा यहाँ पर जो अपना गॉन्टलेट रहता है ना गिल्टा ब्लेड वो यहाँ पर अपना चार्ज हुआ हो कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको यूज करना ही पड़ेगा। एंड वो सोचता है कि एटलीस्ट मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर टाइम और चाहिए इसके लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कैटेन रहता है ना वो अपने सन्ना को अटैक करने चल जाता है एंड फुल ऑन वापस से अपना अटैक यहाँ पर बड़ाच पूरा यूज कर देता है, लेकिन उस पर अपने सन्ना को किसी से बच जाता है। लेकिन फिर वो उछल के अपना कैटेन अपने सन्ना को टारगेट करने लगता है, जहाँ पर अपनी रस्ट उसको यहाँ पर बैकअप करने की कोशिश करती है। एंड इस तरीके से यहाँ पर अपना अराबा रहता है ना बोलते कि एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम मैं और निकाल ही सकता हूँ, जो वहाँ बीच पे जाके है ना उसका थोड़ा सा यहाँ पर उसको एक तरीके से कवर देता है ताकि उसको यहाँ पर डैमेज पड़ सके लेकिन वो बचे रह सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी रे का जो वेपन रहता है ना वही यहाँ पर अपने रे पे यहाँ पर यूज करने जा रहता है, जहाँ पर रे का भी अटैक ऑलमोस्ट यहाँ पर फिनिश होने वाला रहता है।
एंड इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि बीच में यहाँ पर अपना जो सन राको रहता है ना, वो अपना हेवी अपना रहता है ना वेपन, उसको यूज करने लगता है ताकि उसके लिए यहाँ पर रास्ता बना सके। एंड फाइनली यहाँ पर जो अपना बंदा अपना यहाँ पर बचा लेता है ना अपनी डे को यहाँ पर अपना हेवी अटैक से, उसके बाद ऑलमोस्ट अपना जो बंदी रहती है ना उसका फाइनल चैंट रहता है ना वो कंप्लीट हो जाता है। एंड या उसके बाद अपनी बंदी यहाँ फाइनली अटैक कर सकती है। तो या इसके बाद इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ में दिखाया जाता है कि अपनी जो सना को रहता है ना वो अपना अटैक यहाँ पर यूज करते चल जाता है ताकि वो लास्ट कवर रहता है ना अपनी रे को दे सके। एंड लास्टली लोग ने जिस टाइम पे यहाँ पर लाइकन को फेस किया था ना उसी सेम ट्रीटमेंट के साथ इस वाले भी कुछ भी यहाँ पर ये लोग अपना फेस करने की कोशिश करेगा। एंड इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपना सना को जो लास्ट यहाँ पर जो स्ट्राइक रहता है ना होम रन वो यूज करने लगता है। एंड इतना तो वो जानता है कि वो काफी नहीं होने वाला, तो वो एटलीस्ट थोड़ा सा और टाइम निकालने की कोशिश करता है। लेकिन वो सोचता है क्या कि मुझे क्या करना चाहिए, तभी हमें दिखाया जाता है एक अटैक रहता है ना वो एक और ज्वेलर पे लग जाता है जो अपनी रस मारती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक और यहाँ पर जो उसका रहता है ना टेंटिकल वो यहाँ पर टूट जाता है। वहाँ पर ग्रो हो जाता है। एंड अपनी रस्ट का यहाँ पर जो अटैक रहता है ना उसकी वजह से उसका वेपन भी यहाँ पर सील हो जाता है। ये देखते हुए अपने जो सना को रहता है ना उसको एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाता है एंड वो अपना फाइनल यहाँ पर दम लगा देता है यहाँ पर उसको अटैक करने के लिए। एंड उस बात में यहाँ पर रे का यहाँ पर जो वेपन वो अपना यूज कर रहता है ना अपना कैटानेट वो भी दूर फेंका जाता है। इसके बाद उसके बाद उतना टाइम नहीं रहता है कि वो उसको यहाँ पर रीच कर सके। एंड उस फाइनल मोमेंट पे यहाँ पर अपना जो आर्मी रे रहती है ना वो आर्मर गेडन उस पर यहाँ पर यूज कर देती है एंड उस पर एकदम बहुत बेहतरीन से एकदम डायरेक्ट हिट उसको लग जाता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि एकदम इतना ज्यादा होता है ना कि पूरा जो स्टेडियम रहता है ना वही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड सन लोगों को बोलते हैं कि भाई फाइनली यहाँ पे एकदम बेहतरीन से यहाँ पे जो चार्ज हुआ है ना उसकी वजह से यहाँ पर अपना कैटेगरी रहता है ना ऑलमोस्ट वो फिनिश हो जाना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारा का सारा जो चीज़ यूज़ की है ना अपना परफेक्ट टाइमिंग के साथ, उस मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि जो आर्मर रहता है ना उसका पूरा का पूरा उसको जो स्लैश रहता है ना वो पूरा 100% उसको यहाँ पर क्रिटिकल हिट लगता है। एंड ये देखते हुए अपना मॉड भी बोलते कि भाई कितना ही भयानक चीज़ है यार ये आर्मेगेडन, लाइक मैंने इतना बिलीव नहीं किया था कि इतना डैमेज देगा। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एकदम परफेक्ट उन लोगों का यहाँ पर प्लान एकदम एग्जीक्यूट हो गया जाता है। लेकिन अपना जो कैटेगरी रहता है ना वो इतना ज़्यादा भी यहाँ पर कमज़ोर नहीं है कि एक अटैक से वो खत्म होने वाला है। एंड या उस मोमेंट पे यहाँ पर अपना बंदा रहता है ना वो अभी भी यहाँ पर अलाइव रहता है। ये देखते हुए अपना मॉडल सोचता है कि भाई इस अटैक को भी वो यहाँ पर झेल लिया, भाई वो कब आखिर पीछे हटने वाला है। एंड हम लोग ने अपना सारा कुछ लगा दिया उस अपने आर्मर को यहाँ पर यूज़ करने के लिए। तो अपना सन्ना को बोलता है कि भाई बच के रहना, इसने जितना भी कैंसिल आउट किया है ना वो सारा का सारा अपने कैटेनेट ने यहाँ पर गेम कर लिया। एंड मे बी अगर वो हम लोग ने अगर उसको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं दिया ना तो वो शायद आर्मर को भी हम लोग पर रिपीट कर सकता है। तो एटलीस्ट अभी हम लोग को यहाँ पर ज़्यादा कोशिश करना है कि उसको टीयर डाउन कर सके। इस बात पे अपना सन्ना को बोलता है कि भाई हम लोग का अपनी टॉप प्रायोरिटी रहता है ना अपने यहाँ पर जो जाइंट स्वॉर्ड रहता है ना उसको यहाँ पर उसको यूज़ करने के लिए। बिकॉज अगर हम लोग उस पर इतना ज़्यादा हम फोकस किए थे ना आर्मर के लिए तो हम लोग ने यहाँ पर नोटिस ही नहीं किया था। इसके बाद यहाँ पर अपना जो फाइनल मार्जिन रहता है ना वो भी यहाँ पर खत्म होने लगता है, जहाँ पर अपना जो कैटेंडर रहता है ना वो अपना फाइनल फेस को यहाँ पर यूज़ करने वाला रहता है। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर इस अटैक के बाद भी बंदा अपना बच जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो टेंटिकल्स रहते हैं ना वो उसके यहाँ पर 7 टेंटिकल्स यहाँ पर आ जाते हैं इसकी वजह से। एंड या अपना बंदे के यहाँ पर इतना ज़्यादा टेंटिकल्स आ गया है तो वो और ज़्यादा यहाँ पर फियरसम हो चुका रहता है। तो अभी करेंटली यहाँ पर जो कैटेंडर रहता है ना वो सबसे गलत टाइम पे बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो चुका रहता है। तो अब क्या करने वाला है अपना कैटेंडर वो आपको आगे देखने मिलेगा। एंड डरिए नहीं, अभी यहाँ पर अपना सना को बचा रहता है अपने यहाँ पर फाइनल यहाँ पर कार्ड के साथ। जो अपना यहाँ पर अपना नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है ना नेक्स्ट पार्ट वो यहाँ पर फाइनल होने वाला है। तो क्या इसी के साथ अगले पार्ट की एंडिंग करते हैं। आई नो यहाँ पर अपना जो कैटानिट वाला बैटल रहता है ना ये बहुत लंबा जा रहता है, लेकिन भाई बंदा भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है, एक 7 कॉलॉसी अपना सन्ना को बीट करने के पीछे पड़ रहता है। तो या थोड़ा सा लंबा बैटल होने ही वाला रहता है। एंड ये सेकंड लास्ट चैप्टर होने वाला है बिकॉज इसके नेक्स्ट वाला पार्ट में मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर जो कैटानिट रहता है ना उसका बैटल पूरा कवर कर दूंगा। तो उसके बाद अपना यहाँ पर जो ये वाला आर्क रहता है ना सीजन 3 वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो जल्दी से यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड या थैंक यू।